रायसेन से खबर। सजीव चित्रण जीवंत अभिनय ने जीता सबका दिल। रायसेन में गौड़ सभ्यता के महान नायकों पर वीरांगना रानी दुर्गावती नृत्य नाटिका ने दर्शकों का मन मोहा। ये नृत्य नाटिका शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रखी गई थी। रामचंद्र सिंह के निर्देश और संगीतकार किशन राय के संगीत ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक कई बार तालियां बजाने को मजबूर हो गए। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाले गौड़ सभ्यता के महान नायकों पर आधारित प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष के शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन दोनों ने ही कार्यक्रम में भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमार वीर नारायण अभी नाबालिग है, इसीलिए महाराज उसने सरमन और आधार सिंह जी को मंगवा लिया। वो ऐसा ही करता है महारानी। तो क्या आप उन्हें भेजेंगी? प्रश्न ही नहीं उठता। और इस पिंजरे का क्या अर्थ हुआ माँ? पुत्र, जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। सही कहा महारानी। मेरी माँ, क्षमा करो मुझे माँ। इस प्रकार से शत्रुओं से लड़ाई लड़ी, शत्रुओं से लड़ाई लड़ते हुए भी हम कहें कि एक दो बार जब शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए देखा कि शत्रुओं को मार भगाया, लेकिन वहां एक गलती हुई कि उन्होंने क्षमादान भी दिया। तो क्षमादान के कारण ये हुआ कि और लोग संतुष्ट होते गए। जब रानी का शौर्य चारों ओर बढ़ रहा था तब अकबर की नजर गढ़ा पर लगी और आपने देखा कि गढ़ा में महारानी लड़ते हुए शहीद हुई और लड़ते हुए वो किसी के द्वारा न पकड़ी गई न किसी के द्वारा मारी गई। उन्होंने देखा कि मेरा जो शरीर है किसी भी मुगल के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, कोई मुगल मुझे छू ना पाए। तो मैं महारानी ने अपनी पवित्रता के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गढ़ा की रक्षा के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसी महारानी को लेकर संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम किया गया। मैं संस्कृति के चरित्र को आज जो नाट्य रूपका के रूप में जो किया गया है उसमें उसका सजीव चित्रण किया गया है। उस नाटिका के रूप में आज हमारे यहाँ के बच्चे भी बैठे हुए थे, सभी लोग। तो हम यहाँ के जो कलाकार हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो आज नाटिका प्रस्तुत की है उसमें रानी दुर्गावती के जीवन का जो सजीव चित्रण किया है, तो उससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे ज्ञान मिलता है कि हमारे आदिवासी गौड़ समाज के जो जननायक थे, चाहे भीमा नायक हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, ऐसे बहुत से थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बलिदान दिया, अपने देश के लिए अपने